हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ चंडीगढ़ टॉपर इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम रीजनिंग के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ 2021 में आए थे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है जिसमें हमने अराउंड 2 to 3 पजल डिस्कस की थी, वो अभी आप देख सकते हैं। बाकी आपको पता है कि शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होता है 2021 में। 3 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुआ था। जो शिफ्ट्स में जनरली जो पजल्स आई थी, अभी मैं पजल्स डिस्कस कर रहा हूँ, फिर आने वाली क्लास में जो साइलॉग्स इनइक्वलिटी वो सब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले एक बार आप क्वेश्चन को देखिए, स्क्रीन पे पॉज कीजिए वीडियो, एक बार खुद ट्राई करके देखें, फिर इस क्वेश्चन को वीडियो प्ले करें। अब क्वेश्चन देखो किस तरह दिया था। 7 पर्सन वर बॉर्न इन 7 डिफरेंट ईयर्स दिए, ऑल एजेस गिवन, कैलकुलेटेड। देखो आपको इस तरह करके स्टेटमेंट दी होगी और इस बेसिस पे पजल्स पे क्या होता है, जनरली 5 क्वेश्चंस पूछे होते हैं, 3 to 5 क्वेश्चंस। आपको बस यही क्वेश्चन थोड़े जल्दी करने होते हैं, तो मैं आपके लिए ये पहले क्वेश्चन है, इधर पजल बना दूंगा, फिर आपको स्क्रीन पे ले जाऊंगा जो क्वेश्चंस दिए हैं। सबसे पहले प्रोज देखिए, 7 पर्सन वर बॉर्न इन डिफरेंट ईयर्स। कुछ लेआउट है, अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लिए, लोवेस्ट टू हाईएस्ट कर लीजिए। सबसे पहले मान लीजिए सबसे बड़ा कौन सा होगा, 57। 7 पर्सन है, 7 लाइन ड्रॉ कर लीजिए। मैं अप्रोच बता रहा हूँ, पेपर में बस आप इस तरह करोगे जनरली आपकी पजल निकल जाएगी। प्री की क्वेश्चन ईजी रहते हैं, जो केसेस होंगे लिखते रहेंगे। एक और बना लो। फर्स्ट जो चीज़ आपको गिवन है, सबसे लोवेस्ट देखो, मतलब जो हाईएस्ट, मतलब इसमें देख लो 1957, इसको लिख लो 1957। उसके बाद कौन सा होगा 57 के बाद, देखिए 57 के बाद जो इंक्रीज करते हैं, देखो एक 74 दिख रहा है, 74 लिख लो। थोड़ा ऑर्डर सिस्टम वाइज लिखो, थोड़ा इजी रहता है लिखने का। तो मैं इस तरफ लिख दूँ 95, 57, फिर बाद में कन्फ्यूजिंग होगी आपको। मैंने 57 लिख लिया, 74 लिख लिया, फिर कौन सा आ जाएगा, देखो इसके बाद कौन सा गिवन आपको, 75 गिवन एक, 1975। फिर आप चेक करो जल्दी से, पेपर में जल्दी जल्दी करनी है चीज़ें, अभी तो मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ कि ये अप्रोच रहती है। 1980 लिख लो, 80 के बाद कौन सा आएगा, 95। 80 के बाद सॉरी 90 भी है, एक 90 है, 1990। फिर कौन सा है, 1995। फिर कौन सा आपका लास्ट में कितना आ जाएगा, एक रह गया था, 2005। देखो इस टाइम के जब आपको क्वेश्चन ईयर वगैरह आए तो जनरली क्या होता है कि इनकी ईयर भी निकाल लो तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, पहले ही निकाल लो तो ईजी रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, और ऑल एजेस वर कैलकुलेटेड ऑन द बेस ईयर 2020। अब आपको इतना पता होना चाहिए 1957 का बॉर्न है, 2020 तक ये कितने ईयर का हो जाएगा, इसमें देख लो ये 43 + 20, ये 63 ईयर का होगा 2020 में। कैलकुलेट करके लिख लो अपने पास ना, ये 2020 से कंपेयर कर रहे हैं 2020 में। स्टार्टिंग में आपका 1 मिनट्स लगेगा ये कैलकुलेट करने में, बाकी आपकी पजल फिर 1 मिनट में बन जाएगी। 74 वाला देख लो कितना होगा, 26, 26 + 20 कर लो, 46 का आ जाएगा। इस तरह सारे कैलकुलेट करके लिख लो जल्दी से। ये 46 का होगा, ये 25 और ये 45, 2020 से कंपेयर करने हैं। ये देखो 1980, फिर 20 + 20 40 साल का हो जाएगा ये 2020 में। ये वाले को कैलकुलेट करो, ये 30 साल का। इसको कैलकुलेट करो 25 ईयर का, और लास्ट में आपका आ जाएगा 2005 में ये 15 ईयर का। देखो ज़्यादा जल्दी भी नहीं करनी है, हड़बड़ नहीं करनी, इसलिए 5 क्वेश्चन आते हैं। पजल को पहले इजीली बनाया करो, फिर जो स्टेटमेंट्स दिए लिखते रहो। फर्स्ट स्टेटमेंट दिए, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ आर एंड टी इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। ये नहीं पता आर बड़ा है टी है, तो सिंपली लिख लो आर - टी, दोनों में से कोई बड़ा हो, इनका डिफरेंस कितना है, स्क्वायर है। फर्स्ट क्लू मैंने लिख लिया। सेकंड लिखो, एज ऑफ क्यू ऑड नंबर। अभी देखो ऑड नंबर कोई भी हो सकते हैं, तो इस क्लू को अभी फिल नहीं करना, लिख लो। पहले देख लो 2-3 जो आपको कोई फिक्स मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अभी ऑड वाला 63 हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 15, तो फिर 4 केस थोड़ी बनाऊंगा मैं। तो क्यू का ऑड है, लिख लो। शॉर्ट में अपने पास हिंट रख लिया करो। द सम ऑफ एज ऑफ पी एंड वी इज इक्वल टू एज ऑफ एस। थर्ड क्लू, पी और वी इक्वल टू एस, ये भी लिख लो। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टी एंड यू इज़ 1 ईयर। देखो बोल रहे हैं जो टी और यू का 1 ईयर। अब देखो इससे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, इसलिए मेरे को पता है कि 1 ईयर का डिफरेंस देखो इधर ही था, 46 और 45 में।
46 एंड 45 में ही 1 ईयर का डिफरेंस है, बाकी तो कोई है नहीं। तो देखो टी यू इस तरह लिख लिया करो, इधर टी होगा इधर यू होगा, ये इस तरह हो सकता है। दोनों में से एक केस होगा, तो अभी मैंने ओब्लिक लिखा है। बनाने को अभी दो केस बना लो या अलग अलग लिख लो। आगे देखो, u इज़ नॉट द एल्डेस्ट वन। एल्डेस्ट वन नहीं तो इधर थोड़ा हिंट लिख लिया करो, जो क्रॉस वाली स्टेटमेंट है देखो आपको बाद में याद नहीं रहेगी, तो इधर ही लिख लिया करो शॉर्ट में ऐसे कि u इज़ नॉट ओल्डेस्ट, मतलब u इधर नहीं आएगा। पहली बात u, तो पहली बात इधर ही है। t और u तो यहीं पे आ रहे थे, तो इस क्लू का वैसे कुछ रेलिवेंट नहीं है ये वाला। लेकिन u इज़ नॉट एल्डेस्ट वन हमें पता है, वैसे t और u इन दोनों में से ही आना है, तो ये तो होगा नहीं। बाकी नेक्स्ट देखो, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ s एंड v इज़ 15 ईयर। s एंड v, अब आपको पता देखो p और v का s है, तो इसमें नेचुरली बात है कि s बड़ा ही होगा। तो s माइनस v कितना है आपका 15 ईयर। देखो पहले आपने सारे क्लू लिखे होंगे, फिर आप क्वेश्चन को फिल करना स्टार्ट करो। अब देखते हैं देखो कौन सा बेस्ट रहेगा। द डिफरेंस बिटवीन, एक और था आपको, p और v का देखो जो एज का सम है वो s के बराबर है। अब देखो कौन, देखो मिनिमम से स्टार्ट करो। 15 और 25, बाय द वे p और v 15 और 25 होते तो वो 40 हो सकता था। 15 के साथ 30 करते तो 45 में तो आ चुका है पहले से t और u, तो और तो कोई है ही नहीं। इससे अबव तो आप जा ही नहीं सकते। 25 और 30 देखोगे तब भी नहीं, 25 और 30 भी नहीं बन रहा 55 कोई। तो देखो ये हिंट आपको यही बोल रहा है। पहले देखो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि p और v दोनों में से इधर ही आएंगे। देखो p और v दोनों में से इधर ही आएंगे। p और v का दोनों का सम देखो 25 प्लस 15 वाइस वर्सा कुछ भी हो, पर ये 40 होगा। तो 40 में कौन आ जाएगा आपका s, तो इधर आपका s आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप भरते रहो, ये s आ जाएंगे। q आपका ऑड नंबर पे है। अब देखो ये प्लेसेस फिल कर रहे हैं, तो q के लिए कौन सी प्लेस बची, ये वाली बची 63 ईयर वाली, तो q तो इधर आ जाएगा। जो जो क्लू हो जा रहे हैं इसको लिख लो। ये वाला मैंने क्लियर कर दिया, ये मैंने क्लियर कर दिया, बस दो क्लू फिल करने मेरे को। s माइनस वी 15 ईयर। अब देखो s माइनस वी, s तो देखो 40 ईयर का है और इनके बीच का 15 होना, तो v आपको किधर लेना पड़ेगा, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, सिंपली 15 साल का ना, तो ये आपको v की वैल्यू इधर लेनी पड़ेगी, चाहे यहीं पे काट दो। तो फिर आपका कौन सा केस होगा, ये इधर होगा, v इधर हो जाएगा आपका, v आपका इधर हो जाएगा। ले आपके पास ये वाला था ना s माइनस वी, ये 40 का ये 25 का है, तभी 15 साल का होगा, तो v इधर है तो फिर p आपका इधर हो जाएगा। देखो बस सिंपली बन रही है डायग्राम पी वी। एक लास्ट देख लो, r और t। पहली बात देखो r किधर आएगा, r के लिए पोजीशन तो यही बची थी, r तो इधर ही आएगा। r और t में कितना था आपका, सिंपली स्क्वायर था, तो इससे भी आपका क्लियर हो जाएगा। r तो आपका इधर आ जाएगा, ये r और t में कितना था, स्क्वायर, डिफरेंस स्क्वायर था। देखो r 30 का है, स्क्वायर देखो ये 30 है, 45 15 तो स्क्वायर नहीं होता, 30 और 46, 46 माइनस 30 करोगे तो 16, 16 किसका होता है, 4 का स्क्वायर, तो t इधर आएगा, तो इधर u नहीं आएगा, इधर u नहीं आएगा तो u इधर आ जाएगा। तो ये आपकी पजल बन गई। देखो मैंने तो एक ही केस में बना दी, बनाने को अलग अलग बना लो, बट थोड़ा हिंट लिख लिया करो, फिर इजीली बन जाता है। तो ऑर्डर जनरली यही रहेगा, Q T U S R V P, ठीक है, मैंने यही है ऑर्डर बिल्कुल। अब देखो ये आपने बना लिया, इस बेसिस पे जो 5 क्वेश्चन आए होंगे वो आपको जल्दी से लगाने हैं। क्वेश्चन मैं इसको थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमने पजल बनाई थी, इसी का फर्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज द एल्डेस्ट पर्सन। एल्डेस्ट पर्सन कौन है, तो आप सबसे पहले देख लो एल्डेस्ट पर्सन कौन है, सबसे बड़ा Q है, तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा Q। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ R एंड S। R और S में कितना डिफरेंस है, S आपका 40 है, R आपने कितना निकाला है 30, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 10 ईयर। सेकंड क्वेश्चन का आ जाएगा 10 ईयर। थर्ड देखो, हु अमंग द फॉलोइंग बॉर्न इन 1975। 75 में कौन बॉर्न था, U। देखो क्वेश्चन आप इजीली लगा सकते हो, बस आपके पास डायग्राम बनी हुई है। व्हाट इज द सम एज ऑफ V एंड Q, V एंड Q और V, वो 63 है प्लस वो 25, इनको ऐड कर दो 88। हाउ मेनी पर्सन आर ओल्डर देन T। T से कितने ओल्डर हैं, T से ओल्डर कितने हैं, ओल्डर देखो मतलब बड़े कितने हैं, बड़ा तो Q ही है, तो ओनली 1, तो इसका आ जाएगा ओनली Q का, ओनली Q ही है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो देखो 5 क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे, बस आपकी पजल बन गई हो, फिर क्वेश्चन आप इजीली लगा सकते हो। नेक्स्ट देखिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार खुद ट्राई कीजिए, फिर वीडियो को देखिए। अब देखो 8 पर्सन आर प्लेस वन अबव द अनदर, बॉक्स टाइप की है बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर।
इस टाइप के देखो क्वेश्चन कब गलत होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, देखो जब ये फर्स्ट स्टेटमेंट है एच इज प्लेस्ड बिलो वाई, देखो सबसे पहले अपने पास अपने क्लू अपने पास लिखने हैं। एच इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स वाई, अब ये नहीं है कि बिल्कुल इसके नीचे, इमीडिएट लिखा हो तो बिल्कुल नीचे, अब बिलो है तो सिंपली ऐसे कर लो, ऐसे डॉटेड कर लिया करो। डॉटेड मुझे नहीं पता इनके बीच में एक है दो है कुछ नहीं पता, मैंने डॉटेड कर दिया। एच इज प्लेस्ड बिलो वाई। सेकेंड देखो स्टेटमेंट, 3 बॉक्सेज आर प्लेस बिटवीन एच एंड यू। 3 बॉक्सेस, देखो अभी ये भी नहीं पता, जो चीज़ नहीं पता लग रही हिंट लिखते रहो, सेकंड क्लू लिख लो। 3 बॉक्स हैं एच और यू के बीच में, मैंने इस तरह बनाया कि ये एच ऊपर भी हो सकता है यू भी हो सकता है, तो 3 बॉक्स हैं इनके बीच में। देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन वी और जेड, ये भी नहीं पता, जो नहीं पता लग रहा अभी क्लू लिखते रहो। वी और जेड में कितने, 2 बॉक्स। जेड इज प्लेस्ड आइदर एट टॉप और बॉटम, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि ये टॉप पे होगा या बॉटम पे होगा जेड। सारी हिंट लिखो, सारी लाइनें ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन डेफिनेटली हो जाएगा। u विच इज प्लेस्ड अबव h, देखो ये क्लियर होगी ना, u विच इज प्लेस्ड अबव h इज इमीडिएट बिलो द बॉक्स y, देखो ये स्टेटमेंट अच्छी लग रही है और इससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। u विच इज प्लेस्ड अबव h, u अबव h से, तो इनके बीच में कितने 3% थे, 1 2 3, तो इधर h आ जाएगा। विच इज प्लेस्ड इज इमीडिएट बिलो द बॉक्स y, इमीडिएट बिलो द बॉक्स y किसके लिए बात कर रहे हैं, u के लिए, तो मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि y से ऊपर है, y से ऊपर है। देखो बन रही है पजल, आगे देखो, h इज नॉट प्लेस्ड एट बॉटम, बॉटम पे नहीं है, तो बॉटम में नहीं तो मतलब इसके नीचे एक और भी होगा। बट प्लेस इमीडिएट अबव द बॉक्स z, z तो z इधर आ जाएगा, तो z देखो बॉटम पे था तो ये आपका बॉटम है, z से ऊपर कितने हैं, 2, एक देखो 2 है, 1 2, इधर v आ जाएगा। सिंपली क्या बोला था कि v और ये वाली हिंट थी आपकी, v और z में कितने 2 हैं, तो ये 2 आगे, एक h भी होगा और एक इधर गैप हो जाएगा। g इज नॉट एट टॉप, ठीक है, g टॉप पे नहीं है, ये लिख लेंगे, एक हिंट लिख लेना अपने पास कि g आपने टॉप पे नहीं बनाना। और लास्ट क्या है, x इज प्लेस्ड बिलो g, इमीडिएट नहीं बोला, x के नीचे क्या आ जाएगा, g के नीचे आ जाएगा x इज प्लेस्ड बिलो g। अब देखो कौन कौन सी स्टेटमेंट होगी, ये वाली स्टेटमेंट मेरी क्लियर होगी, इसको काट दो, ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। h और u ये वाली भी मैंने कवर कर ली, v और z वाली मैंने कवर कर ली, g टॉप पे नहीं है, g टॉप पे नहीं है तो सिंपली आपको पता है g टॉप पे नहीं है। अभी काउंट कर लो ना, 8 बॉक्स बनाने थे, कितने बना दिए, 1 1 2 3, इधर भी आएगा 3 4 5 6 7 तो आपने पहले से बना दिए हैं, तो z वैसे ही आपका बॉटम पे होगा तो एक जो बचेगा वो ऊपर आ जाएगा, और g ऊपर नहीं आता तो इधर g आ जाएगा, इधर आपका g वेरिएबल आ जाएगा, इधर आपका x आ जाएगा, इधर आपका x आ जाएगा, ले g से नीचे x था, z सबसे बॉटम में हो गई, आपको गिवन है, ये तो बॉटम हो गई, और लास्ट में कौन सा वेरिएबल रह गया, f रह गया, तो f ऊपर आ जाएगा। तो ऑर्डर ये रहेगा f y u g v x h j। बस देखो ये आपका बन गया, छोटी सी पजल थी, ये आपकी बन गई, पर इसके आपको कितने 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक बार करके देखना, खुद ट्राई करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और समझ भी आएगा।